भाई आज की आवाज भी नहीं आती। बोलिए सतगुरु सतगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालुदास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम चुड़ारी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छतरी साहिब चुड़ारी धाम में 108 श्री अखंड पाठों का ये विशाल और भव्य दिव्य समागम चल रहा है। और इसको जरा बंद करा, आवाज ज्यादा हो रही पीछे से, बंद कर देगा। 1 घंटे बाद कर लेंगे। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की वाणी के 108 श्री अखंड पाठ, भंडारा, संतों का दर्शन पूजन, आरती, सत्संग, कथा, ये सब आपके कल्याण के लिए दानी लोग दान कर रहे हैं, सेवा करने वाले सेवा कर रहे हैं और नर नारी श्रवण कर रहे हैं सदगुरु जी की वाणी। तो कल्याण तो निश्चित है ही। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस बार जो कथा है ये सदगुरु जी की वाणी के ऊपर, सत्य पुरुष की वाणी, चाहे वो कबीर साहिब की वाणी हो, चाहे गरीबदास साहिब की वाणी हो, सत्य भक्ति पर आधारित जो वाणी है, इसके लिए ये कथा का आयोजन हो रहा है। वह इसको समझा देना। वाणी कहाँ से प्रारंभ होती है? गरीबदास महाराज जी की वाणी मंगलाचरण से प्रारंभ होती। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर संत कवि हुए हैं या ग्रंथों के रचनाकार हुए हैं, उन सब ने योग के ऊपर, साधना के ऊपर, पूजा के ऊपर, आचरण के ऊपर, सुमरण के ऊपर, अनेक विधियों के ऊपर अपनी अपनी वाणी लिखी। लेकिन एक समानता सभी में है। प्राय हर वाणी की शुरुआत मंगलाचरण से। अगर मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ देखें, संधि विच्छेद करें, तो मंगल जमा आचरण। आचरण कहते हैं किसी भी कार्य में। ऐसा कौन सा आचरण, ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसके करने से मंगल ही मंगल हो, भला ही भला हो, जीव को सुख मिले, शांति मिले, और वो कार्य है परमात्मा के नाम का, सत्य पुरुष के नाम का सिमरन करो। मंगलाचरण एक शुभ आचरण, पवित्र आचरण, हमारे खुद के कल्याण के आचरण का नाम है। और गरीबदास महाराज जी ने
मंगलाचरण जो है अपनी वाणी में जब रचना की तो संपादकों ने, ग्रंथों के संकलन करने वालों ने 2 भाग में इसको लिखा है। पहला भाग पहले पृष्ठ पर है, गरीब नमो नमो सतपुरुष से लेकर वार पार नहीं मध्यतम, यहां तक पहले पृष्ठ पर है मंगलाचरण शीर्षक के अंतर्गत। और इसके बाद का सोहम सुरत स्वागतम और फिर कट है जम की फांसी, यहां तक का जो है गणेश पुराण शीर्षक के अंतर्गत। इन दोनों को मिलाकर हम मंगलाचरण का पाठ करते हैं, याद करते हैं, उसका जाप करते हैं। है सतगुरु जी की ही रचना। तो आइए आप विचार करें मंगलाचरण के बारे में। मंगलाचरण तो गरीबदासी पंथ का हर व्यक्ति जुबानी याद रखता है, चाहे वृद्ध हो, जवान हो, माता हो, बच्ची हो, बच्चा हो, संत हो, पाठी हो, ज्ञानी हो, संत हो, महंत हो। मंगलाचरण तो सभी याद करते हैं, इसका गायन करते हैं, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है। इस मंगलाचरण का मूल क्या है कि सत्य पुरुष की आराधना, जिसके अंतर्गत सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, नर नारी, सभी वर्गों के व्यक्ति आते हैं। क्योंकि सत्य पुरुष जो है वो परम शक्तिशाली है, समृद्धवान है, इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, संख्यातीत है, कल्पातीत है और सकल अतीत। कहने का भाव कि उसके जैसा कोई ना हुआ, ना कोई है, ना कोई होगा, अनिवर्चनीय है। उसके पर्यायवाची शब्द इतने हैं, बोलने लगे तो कम से कम आधा घंटा उन्हीं शब्दों का उच्चारण होगा। समर्थ पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। ये सभी नाम उसी के हैं। और हमारे गरीबदासी परंपरा में, कबीर साहिब की परंपरा में उसको सत्य पुरुष कहा जाता है, परम पुरुष कह देते हैं। तो यहाँ गरीबदास महाराज जी ने सत्य पुरुष की आराधना भक्ति के बारे में लिखा। आइए एक बार सब मिलकर मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। एक स्वर के साथ बोलना है, आगे पीछे नहीं। गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरुदीन, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम परिणामे, आगे पीछे मत हुए पूजा तुरि माने। निराकार निरेशम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुकरे शून्य धुने। शोभन सुरत समापनम सकल समाना निर्दले, उजल हिरंबर हरदमम वार पार नहीं मध्यतम। यहाँ तक प्रथम भाग मैं 2-4 बार पहले भी बता चुका हूँ। जो महापुरुषों की वाणी होती है उसमें
व्याकरण का, छंद का, उच्चारण का, शब्दों का अच्छी प्रकार से संयोजन होता है, तुकबंदी नहीं होती। लेकिन बहुत से भक्त उच्चारण सही नहीं कर पाते, उनका भाव तो सही है, जैसे छोटी की मात्रा है उसको बड़ी की मात्रा बोल देंगे तो अर्थ जो है वो बदल जाएगा। अब पहली पंक्ति में ही देखो कि नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की, ये की नहीं है, लोग ज्यादातर बोलते हैं नमस्कार गुरु की मात्रा नहीं, वो साइलेंट है, छोटी की मात्रा है, की नहीं, जिसे तो आप उल्टा हो गया। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की, नमस्कार तो की है, और नहीं लगाने नहीं लगाने के तो आप उल्टा हो जाता है, सावधानी बरतनी चाहिए। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की, सूर्य नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीन, संतों को सब कुछ दे रहे, समर्पण भावना गरीबदास है। तो आइए थोड़ा इस पर विचार करें। वैसे तो नमस्कार सबको करनी चाहिए, ये बात सिखाई है सतगुरु जी। हम अहंकार वश होकर बहुत से लोग नमस्कार करते ही नहीं। आजकल के जमाने की बात देखो, बच्चा सुबह उठेगा, चारपाई से सोकर उठेगा, बहुत से लोग गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादा, कुछ नमस्ते भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर तो बोलते ही नहीं। माँ बाप भी नहीं रोकते कहीं बच्चा नाराज हो जाए। बच्चे को ये सिखाओ कि उसके ही सबसे पहले असल में तो अपने बड़ों को प्रणाम करें, प्रणाम नहीं तो राम राम, सत साहेब, जय राम जी, नमस्ते, कुछ न कुछ तो अपने मुख से कहे। बड़ों का आदर, भगवान को किसने देखा है? आपके बड़े बुजुर्ग तो आपके देव हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये सभी तो आपके साक्षात देवता हैं। भगवान तो बहुत प्रयत्न करने से, तप करने से, त्याग करने से, समाधि में जाकर तब कहीं जाकर दर्शन देता है, लेकिन ये आपके देव तो प्रत्यक्ष है। जब तक माता जी जिंदा रही, मैं अपनी बात बता रहा हूं, सबसे पहले उठकर माता जी को जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। मेरे सारे दिन की पीड़ा, सारे दिन की परेशानी हर लेती। अब माता जी नहीं है तो उनके स्वरूप की परिक्रमा करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये मैं अपनी पढ़ाई की बात नहीं बता रहा, आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं कि माता का दर्जा कितना बड़ा है। सबसे पहला देवता, सबसे पहली देवता माता है, मातृ देवो भव, बाकी का नंबर बाद में आता है। अगर आपको माता का आशीर्वाद मिल गया तो आपके बहुत से पुण्य जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर गरीबदास महाराज जी ने तो सबको प्रणाम करने के लिए, राम राम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए इस मंगलाचरण में प्रेरणा दी। देखो, जो खुद सृष्टि के मालिक, ब्रह्मांडों के मालिक, पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर के शिष्य, उनके पूर्ण अवतार कितनी नमस्कार कर रहे हैं। इंसान को, देवताओं को, मननशील मुनियों को, ऋषियों को, परिवार को, गुरु को, सभी को तो नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि किसी को नमस्कार करने से, नमन करने से हमारा पुण्य बढ़ता है, घटता नहीं। हम जिसको नमस्कार करते हैं, राम नाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके पुण्य का कुछ अंश आपके हिस्से में आ जाता है।
और किसी की बुराई करते हैं तो उसके पाप आपके हिस्से में आ जाते हैं। सम्मान करना सीखो। आपसे बड़ा हो सम्मान करना है, आपसे छोटा है उसका भी सम्मान करना। सम्मान करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सम्मान सभी का करना है। तो आइए गरीबदास महाराज जी के मंगलाचरण की प्रथम पंक्ति से प्रारंभ करें। नमो नमो सत्य पुरुष को। ये पूर्ण परमात्मा मेरे सतगुरु कबीर, आप निर्गुण हैं, शब्द स्वरूपी हैं, आप अखंड ज्योति स्वरूप हैं, लेकिन मेरे को दर्शन देने के लिए, अपने उपासकों का उद्धार करने के लिए आप काशी में प्रकट हुए। वो आपका सगुण स्वरूप था, लेकिन वास्तव में आप निर्गुण हैं। तो 2 बार नमो नमो कहने का तात्पर्य गरीबदास महाराज जी का है कि हे सत्य पुरुष, आपके निर्गुण स्वरूप को और आपके सगुण स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। आगे सदगुरु जी ने व्याख्या की है निर्गुण और सरगुण की, कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भरम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। वो निर्गुण शक्ति संतों के रूप में आपके बीच में आपको प्रेरणा देने के लिए संसार में हाजिर रहती है, संत के रूप में। इसलिए तो लोग संत को भगवान मानकर पूजन करते हैं। भगवा कपड़े को नहीं करते। भगवा कपड़ा कोई और पहनकर आ जाए, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन कोई संत जब आता है भगवा या सफेद कपड़े में, तो उसको लोग दंडवत करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का प्रतिनिधि है। परमात्मा के संदेश को आप तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो गरीबदास साहिब को देखो, इतनी बड़ी ताकत होते हुए कितने नम्र विनीत रूप में सबको प्रणाम किया, नमस्कार किया। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की। हे सत्य पुरुष, आप अखंड ज्योति स्वरूप समर्थ पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। अपने निज लोक से, शब्द लोक से संसार में आए और विशेष तौर पर मेरे पर कृपा हुई कि आपके द्वारा मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ। बाल्यकाल में आप मेरे गुरु हैं, मेरे सतगुरु हैं, मेरे सत्य पुरुष। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की। अब आगे किस किस को नमस्कार किया गरीबदास जी ने? सूर्य, देवता, नर इंसान, मुनि मननशील, जन आम जनता। देखो एक एक बात पर गौर करो। सूर्य, नर, मुनि, जन, साधुआ। साधुआ जो है साधक लोग हैं, जो साधना करते हैं, किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। कितनी कैटेगरी, कितने वर्ग हो गए? पहले तो सत्य पुरुष के दोनों रूप, फिर अपने गुरु को, फिर देवताओं को, फिर इंसानों को, फिर मुनियों को, साधकों को, आम जनता को। 8 हो गए। पहली ही साथी में 8 वर्गों को, 8 शक्तियों को, 8 कैटेगरी को सतगुरु जी ने नमन कर दिया। लेकिन पूर्ण होता है 9, तो 9वां कौन सा रह गया? संत। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की। सूर्य, नर, मुनि, जन, साधवा। 8 हो गए। संतो सर्वस्वी। 9वां हो गया संत, जो पूर्ण माना जाता है। 9 को प्रणाम कर दिया। हम लोग एक को प्रणाम करते हुए भी बहुत आलकस करते हैं, या भूल जाते हैं, या घमंड के कारण नहीं करते, और उस
ब्रह्मांड के मालिक ने अपने वाणी की प्रथम पंक्ति में, श्लोक में, साखी में लोगों को प्रणाम कर दिया। कोई रहा तो नहीं, बता दो कोई रहा हो? किसी को नहीं छोड़ा, सबके आगे सदगुरु जी ने प्रणाम किया। अब आगे क्या कहते हैं? सतगुर साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए दिन पूजा गुणवान। अपने सदगुरु, सदगुरु जो अखंड ज्योति स्वरूप है, लेकिन मेरे लिए देह धारण करके या प्रत्यक्ष रूप में आया और मेरे को शब्द सुनाकर मुक्ति मार्ग पर लगाया, ऐसे सदगुरु को मैं नमन ही नहीं करता, प्रणाम करता। प्रणाम भी कौन सा? दंडवत, एक डंडे के समान सीधे लेकर पृथ्वी माता से अपने शरीर के प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए विनीत भाव से, दास भाव से, मन की तमाम वृत्तियों के साथ मालिक को प्रणाम। अपने सदगुरु को, मतलब कबीर साहब। फिर कहा साहिब को। साहिब कौन होता है? जो मालिक। हमारे साहिब हैं सदगुरु कबीर, हमारे साहिब है गरीबदास साहिब, जो कबीर साहिब के अवतार हैं। अगर किसी के आगे जी लगा दो तो आदर का सूचक बन जाता है। मोदी जी, मनोहर जी, शमशेर जी, आजाद जी, हंसराज जी, तो जी शब्द से आदर हो जाता है। लेकिन साहिब लगाने का मतलब क्या होता है? कि ये मालिक। कबीर जी नहीं होता, गरीबदास जी नहीं होता, गरीबदास साहिब, कबीर साहिब। कोई कृष्ण साहिब नहीं लिखता, राम साहिब नहीं लिखता, गणेश साहिब नहीं लिखता, राम जी लिख देते हैं, कृष्ण जी लिख देते हैं, क्योंकि वो देव अंश है, देवत्व है उनमें। लेकिन जो पूर्ण मालिक है सबका, वो साहिब। किसी नाम के आगे देव लगा देते हैं, वो देवता है, लेकिन साहिब लगा दिया तो वो मालिक है। कबीर के आगे साहिब लगता है, गरीब के आगे साहिब लगता है, क्योंकि ये पूर्ण मालिक है ब्रह्मांडों के, सृष्टि के, हमारे आपके, सबके। फिर आगे संत, सतगुरु, साहिब, संत। संत क्योंकि विचरण करते हैं सृष्टि के अंदर, जीवों को जागृत करने के लिए, वासना में, नींद में सोते हुए जीवों को सदमार्ग पर लगाने के लिए। संत का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, निर्विकार भाव से चलते हैं, लेकिन एक भाव होता है कि जीव का भला हो, नाम से जुड़ जाए। इसलिए गरीबदास साहिब ने लिखा है, जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं और संत। अपने संतों से वो साहिब ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कोई गौ माता अपने छोटे से बच्चे को, बछड़े को प्रेम करती है, उसका ध्यान रखती है। तो दूसरी पंक्ति में कहा कि सतगुरु, साहिब, संत, सब, ये तीन, एक तो सतगुरु, एक साहिब, एक संत, ये किस चीज के अधिकारी हैं? नमस्कार के अधिकारी तो हैं, लेकिन ये दंडवत प्रणाम के अधिकारी हैं। बाकी सबको तो नमस्कार कह दिया और इन तीनों को दंडवत प्रणाम। सतगुरु, साहिब, संत, सब, दंडवत प्रणाम। कहीं भूल हो जाए कि पहले कोई देवत्व हुआ, कोई शक्तिशाली हुआ, जीव का कल्याण करने वाला हुआ, इसलिए गरीबदास साहिब ने कहा, सतगुरु, साहिब, संत, सब, दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए इन पूजा कुर्बान, जो मेरे से पहले हो चुके, दिव्य शक्तिवान, जो इस समय वर्तमान में हाजिर हैं या मेरे बाद होंगे,
मैं तो उन सभी को भी प्रणाम कर रहा हूं, जो पास्ट में हुए उनको प्रणाम है, जो वर्तमान में है प्रेजेंट में उनको भी प्रणाम है, जो फ्यूचर में भविष्य में होंगे उनको भी प्रणाम करता है। कहीं सतगुरु जी ने बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने कसर नहीं की। सतगुरु जी ने कितने सुंदर शब्दों का संयोजन किया है। एक एक बात कसौटी पर कसकर बोली, कहीं कमी ना रह जाए, जीव समझे। अब आओ थोड़ा सा आगे करते हैं। अब ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष जो है ये कैसा है, इसकी कैसे व्याख्या करें? व्याख्या तो हो नहीं सकती, डेफिनेशन भी नहीं हो सकती, परिभाषा भी नहीं हो सकती। गुरु नानक देव महाराज जी ने लिखा है कि बहुता कहिए बहुता होई, जितना भी कहेंगे उससे ज्यादा बकाया रह जाएगा। दे अंत। और गरीबदास महाराज जी ने क्या लिख दिया? बिन ही चरणों चले चिदानंद, बिन मुख बैन सुनावे। गरीबदासिया अगत कथा है, जो गूंगा गुड़ खावे। गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और उससे पूछोगे कैसा लगा, मीठा है या खट्टा, ना तो वो मीठा कहेगा ना खट्टा कहेगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा, बस प्रसन्नता व्यक्त करेगा। इसी प्रकार से परमात्मा के नजदीक जाने की हमारी जो कोशिश होती है, प्रयत्न होता है, हमारी अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, प्रयास होता है, उसी से हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हम किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। गरीबदास महाराज जी ने व्याख्या नहीं की, लेकिन सत्य पुरुष कैसा है और कैसा नहीं है मंगलाचरण में बता दिया, ताकि लोगों को भ्रम ना रहे। सबसे पहले क्या बोल दिया? निराकार। निराकार निर्विषम। लोग लगता पड़ जाते हैं ये अलग अलग अक्षर। निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनूप बेसुंद गुण। ये अलग अलग शब्द एक साथ नहीं पढ़े जाते। निराकार क्योंकि वो निर्गुण है, आकार में नहीं आता, उसका कोई भी आकार प्रकार मूर्त तस्वीर बना ले, आप उसमें उसको बांध नहीं सकते। कोई मूर्ति बन गई, कोई प्रतिमा बन गई, कोई श्री विग्रह बन गया, ये हमारे पूजन के लिए है, ताकि हमारा प्रतीक है, हम उसके प्रति अपना भाव पैदा करें। मूर्ति सोने की हो, पत्थर की हो, प्लास्टिक की हो, मसाले की हो, वो एक प्रतीक के रूप में हमारी भावना को जागृत रखने के लिए, जबकि पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष तो आकार से रहित है, शब्द स्वरूप है और शब्द के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जाता है। अखंड ज्योति स्वरूप है, निज स्वरूप है, उसका भान होते होते, उसकी पहचान होते होते बहुत से वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन जो अभ्यासी हैं, दृढ़ अभ्यासी हैं, उनको सचमुच में दर्शन होता है। निराकार, आकार से रहित। निर्विषम, तीन प्रकार के जो विषय होते हैं, तीन प्रकार के जो गुण होते हैं, संसारिक विषय वासना होती है, वो उनको नहीं साधती। निराकार निर्विषम, विषयों से रहित। काल कहते हैं मृत्यु, जाल कहते हैं जम के जाल को, भय कहते हैं हमारे अंदर हर समय जो एक
भय रहता है, चाहे वो किसी के प्रति हो, हम भयभीत रहते हैं। वो मृत्यु के डर को, जम के जाल के डर को, और जो हमारा अंदरूनी भय है, इन तीनों का नाश करने वाला है, इनका भंजन करने वाला है। जब उसके प्रति हम उपासना करते हैं तो ये तीनों स्थितियां हमारे को परेशान नहीं करती, हम प्रसन्नचित्त रहते, शांत प्रवृत्ति हो जाती है। फिर आगे लिखा है गरीबदास जी ने, निर्लेपम। लेप कहते हैं किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज का लेप कर देना। ये पिलर है, इसके ऊपर पीला रंग कर दोगे तो पीला दिखाई देगा, लाल रंग कर दोगे तो लाल दिखाई देगा, क्योंकि लिपायमान है। दूसरे का प्रभाव इसके ऊपर परिलक्षित हो जाता है। लेकिन सत्य पुरुष क्योंकि अपने निज स्वरूप में है, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना एक रस रहता है, वो निर्लेप है, लिपायमान नहीं है। जैसे आकाश लिपायमान नहीं, वो अपने एक ही रूप में रहता है। बादल आ गए, थोड़ी देर में हट जाएंगे, आप उसको दूसरे रंग में रंग नहीं सकते। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम। निज, निज का अर्थ होता है स्वयं अपना, वो दूसरे के लोक में नहीं रहता, वो अपने निज लोक में, परम धाम में, शब्द लोक में हमेशा रहता है। और जीवों को शांति देने के लिए, काल से बचाने के लिए संसार में, सृष्टि में, मृत्यु लोक में आता रहता है अवतार लेकर। निर्गुणम, तीन प्रकार के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन प्रवृत्तियों में जीव का मन हमेशा अटका रहता है, लेकिन वो इन तीनों गुणों से रहित, ना वो सतोगुणी, ना रजोगुणी, ना तमोगुणी। जब हमारी वृत्ति सतोगुणी हो जाए तो हम उसको अपने पास समझ पाते हैं। रजोगुणी में हमें घमंड हो जाता है, तमोगुणी में हम राक्षस प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। तो निर्गुणम, इन तीन विषयों से, तीन गुणों से वो रहित है, निर्गुण है। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेशून्य और धुंध। अकल का अर्थ क्या है कि वो कल्पनातीत है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो कैसा है। अकल है। अनूप है, अनूप का अर्थ है जिसकी उपमा ना की जा सके। बेशून्य, शून्य कहते हैं जीरो को, शून्य कहते हैं अभाव को, वो अभाव से रहित है, जीरो से रहित है। कहने का भाव वो पूर्ण है, वहां कोई अभाव नहीं, वो पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ब्रह्म है, वो सत्य पुरुष। एक बात गरीबदास साहिब ने खोल कर लिख दी। अब आ गया अगला अक्षर गुण। गुण कहते हैं शब्द। अब जरा ध्यान से आप सुनना, समझना, वो सत्य पुरुष कैसा है। आकार से रहित है, विषयों से रहित है, काल से, जाल से, भय से हमारे को बचाने वाला है, कल्पना से रहित है, उपमा से रहित है,
गुणों से रहित है, दिपायमान नहीं है, और फिर अभाव से रहित है, पूर्ण है। तो कैसा है? गुण। गुण का अर्थ होता है शब्द, वो शब्द स्वरूपी है। बाकी जो बातें बताई वो उसमें नहीं है, वो ऐसा नहीं, वो तो धुन रूप है, शब्द रूप है। गरीबदास महाराज जी ने खोलकर व्याख्या कर दी, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है दिखे बना में धीर। उस तक पहुंचने का सबसे साधारण तरीका है, क्योंकि वो शब्द स्वरूपी है, तो शब्द ही तरीका है। जो संत लोग, गुरु लोग आपको मंत्र देते हैं, वो शब्द ही तो होता है। जो आप जाप करते हैं, वो शब्द ही तो होता है। शब्द के द्वारा ही शब्द स्वरूपी का आप आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। गरीबदास महाराज जी के मंगलाचरण की चर्चा चल रही है। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरुवीर, सूर्य नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वसदीन। सतगुरु साहेब संत सब, दंडौतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए इनको जानो। निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनूप बेशुद्ध। अब अगली पंक्ति में क्या लिखा? सोहम सुरत समापदम, सकल समाना निरतले, उजल हिरंबर हरदमम, बेपरवाह अथाह वार पार नहीं माध्यम। सोहम जो शब्द होता है, यह आत्मा वाचक है। वो परमात्मा है, हम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का मेल जो है, यही एक चरम है। एक प्यासा कुएं के पास पहुंच जाए, एक अभाव से ग्रस्त अधूरा व्यक्ति पूर्ण पुरुष के पास पहुंच जाए, यही जीवन चक्र है, यही हमारा उद्देश्य है। तो सदगुरु जी लिखते हैं, सोहन सुरत समाप्त। समाप्तम का अर्थ समाप्त करना, खत्म करना नहीं, समाहित करना है, उसमें समा जाना है। इस सोहन शब्द को अपनी सुरती के अंदर लीन कर दो। सोहम का अगर संधि विच्छेद करें, सो जमा अहम, सो वो है, अहम हम उसी के तो अंश हैं, उसी से पिछड़े हुए हैं और उसी के पास जाना। इस शब्द को सुरती में लीन कर लो, समा लो। सुरती किसको कहते हैं? सुखरामृति, भली प्रकार से रम जाना, लीन हो जाना। लेकिन सुरती के आगे भी शब्द है निर्ति, निद्रामृति, यानी पूर्ण रूप से लीन हो जाना। सुरती का अर्थ है भली प्रकार से लीन होना, और निर्ति का अर्थ है पूर्ण रूप से लीन हो जाना। निर्ति जो है सुरती की चरम अवस्था है। सूरत समाधि निरत में निरत रही निर्धार, सूरत निरत वर्जा भया, तब खुले शंभु, पूर्ण मुक्ति तब मिलती। तो गरीबदास महाराज जी ने इशारा कर दिया सोहम शब्द। सोहम सूरत समापतम, सकल समाना निरतले। सकल अस्तित्व को उस परमात्मा के शब्द में समा लो, बाकी सब भूल जाओ। उजल हिरंबर हरदम, हरदम, हर क्षण, हर समय एक उज्जवल चमकते हुए सोने के समान वो शब्द स्वरूप की परमात्मा बेपरवाह है, अबंध है। हर प्रकार से वो अपने निज रूप में लीन है।
उसके ऊपर किसी का प्रभाव रेत नहीं चढ़ सकता, वो अपने नील स्वरूप में ही रहता है। अथाह है, समुद्र की भांति गहरा है, उसकी कोई था नहीं, आर पार नहीं, मध्य नहीं, वो तो सकल व्यापी सर्वातीत है, सकल अतीत है, कण कण में विराजमान है, वो शब्द समूति। सोहग सुरत समाप्तम सकल समाना निर्दले, उजल हिरंबर हरदमम दे पर वाह आता है, वार पार नहीं मध्य। आप ये कहेंगे वो यहाँ है वहां नहीं, वो तो सर्वत्र व्यापक है। अधिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय हम जाए। जब हमारा प्रेम होगा, निश्चल प्रेम होगा और शब्द का हम जाप करेंगे तो हमारे लिए प्रकट है, गुप्त नहीं, हमारी रक्षा करता है, मार्ग दिखाता है। तो यहां तक मंगलाचरण का आधा भाग पूर्ण हो जाता है। दूसरे भाग के बारे में बताऊं उससे पहले मैं एक प्रार्थना करूंगा। पूरा मंगलाचरण जो है हम गरीबदासी पंथ के संतों के लिए, भक्तों के लिए, उपासकों के लिए, साधकों के लिए, उनके नगर के निवासियों के लिए मूल मंत्र है, एक सिद्ध मंत्र है, जिनमें जितनी बार मंगलाचरण का जाप करोगे उतने आपके काम सहज होते जाएंगे, विपत्ति टलती जाएगी, आपका आत्मबल, नैतिक बल, आपका हर प्रकार का बल जो है उसमें वृद्धि होती जाएगी। आइए गणेश पुराण के अंतर्गत गरीबदास महाराज जी ने मंगलाचरण की अगली कुछ पंक्तियों में क्या कुछ कहा। कहता तो ये था कि एक दो घंटा प्रवचन हो और गला साथ नहीं देता, कुछ न कुछ खाया जाता है, कुछ मौसम का भी प्रभाव है। गरीबदास महाराज जी ने गणेश पुराण के अंदर क्या कहा है मंगलाचरण में, इससे पहले कुछ शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हुए। कोई भी कार्य संसार के जीव करते हैं तो गणेश का पूजन करते हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि संसार में तो बहुत से पंथ हैं, संत हैं, निवासी हैं, अरबों खरबों में है, लेकिन हमारे यहाँ पर गणेश का पूजन नहीं होता। गरीबदासी पंथ हमारे गणेश कौन है? गणेश शब्द और गणनायक, ये दो शब्द मंगलाचरण में भी आते हैं। जब इनका संधि विच्छेद करें तो गणेश का अर्थ है गण जमा ईश, और गणनायक का अर्थ है गण जमा नायक। गण का अर्थ होता है समूह, ग्रुप। आप देखो जनगण यानी जनता का समूह, मंत्रीगण मंत्रियों का समूह, सदस्यगण किसी संस्था के सदस्यों का समूह, मित्रगण हमारे मित्रों का समूह। तो गण का अर्थ होता है समूह, और ईश का मतलब होता है भगवान, और नायक का मतलब होता है सेनापति कहो या सबका संचालन करने वाला कहो, नेतृत्व करने वाला कहो, या उनको मार्ग दिखाने वाला कहो, नायक, कमांडर। अब गण कौन है? सबसे बड़ा गण कौन है सृष्टि में? सबसे बड़ा गण ये सृष्टि है। सृष्टि के लोग हैं, सृष्टि के जीव हैं। मंत्री 10-20 हो सकते हैं, मित्र 50 हो सकते हैं, सदस्य 100 हो सकते हैं, लेकिन सृष्टि के सारे जीव मनुष्यों समेत अरबों अलीन असंख्य हैं। सबसे बड़ा ग्रुप ये सृष्टि के जीव है, और इनका भगवान सत्य पुरुष,
इनका नायक, इनका कमांडर सत्य पुरुष है, कोई देवता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ गणेश और गणनायक ये सत्य पुरुष के लिए कहा गया है। और इससे भी आगे जाकर विचार करो, गरीबदास महाराज जी ने क्या कहा? गणेश नहीं, आदि गणेश, आदि गणेश मनाओ। यानी गणेश से पहले भी कोई गणेश है, और वो है सत्य पुरुष, जो सदा रहेगा, पहले भी होता आया, अब भी। राजा न रैयत रहेगा, न कोय रहेगा, चिदानंद उपजा न सोए। तो गरीबदास महाराज जी के मंगलाचरण में कई लोग कहते हैं कि गरीबदास जी ने शिव जी के पुत्र गणेश का पूजन करने का उपदेश दिया। नहीं, कभी नहीं दिया। गरीबदास जी क्या कहते हैं मंगलाचरण के दूसरे भाग में, गणेश पुराण के अंतर्गत? आप सब लोग साथ बोलेंगे, नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदीन सत्य गुरु साहेब संत सवे दंडोतम परिणाम आगे पीछे मध्य हुए पूजा गुरुवान निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलयनुप वेशुन्न धुने सोहग सुरत समागतम सकल समाना निरतरे उजल हिरंबर हरतमम बेपर बाह्यता है वार वार नैवाद्यतम। अब अगला शब्द कहाँ से शुरू होता है कि जीव का उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गणदाता करो अनुग्रह सोई पारस पद परमाना। जिसके सुमरण मात्र से जीव का कल्याण हो, सारे कारण सिद्ध हो जाए, सारी सिद्धियां आ जाए, वो है सत्य पुरुष के नाम का जाप। जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक बलदाना, ऐसे बड़े सपू के नायक कमांडर सत्य पुरुष की साधना में एकाग्रचित होकर लग जाए, गलदान हो जाऊं, लीन हो जाऊं, गर्गाप हो जाऊं। करो अनुग्रह सोई, अनुग्रह कृपा को बोलते, ये मेरे सत्य पुरुष अनुग्रह कर, कृपा कर मेरे ऊपर, आपकी साधना कर रहा हूं, करो अनुग्रह सोई पारस पद परमात्मा, मेरे को पारस पद दे। पारस पद कहते हैं मुक्ति पद को, मोक्ष पद को आप दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते, क्योंकि आप सत्य पुरुष आदि गणेश हैं। आप सारी सृष्टि के गणों के ईश हैं, कभी से ईश हैं, आज भी ईश हैं, आगे भी ईश हैं। आदि गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा, ये गणों के नायक कमांडर, ये सारे देव जो हैं आपकी उपासना कर रहे हैं। अब देवों के भी देव है, महादेवों के भी महादेव है। देवन देवा चरण कमल ल्यो ल्याऊं आदि अंत कर से। हे साहेब, आपकी आदि से अंत तक, जब से ज्ञान हो कि आप सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपकी साधना करने का प्रण लेता। ऐसा मेरे को बल बख्शो कि इस प्रण को मैं निभा सकूं। अब आगे कहते हैं कि आप कौन हैं? परम शक्ति संगीत, आप अनंत शक्तियों के मालिक हैं, अतीतम शुरू से आप शक्तियों के प्रदाता हैं, शक्तियों के मालिक हैं, शक्ति संपन्न है, समर्थ पुरुष है। परम शक्ति संगीतम, संगीत का मतलब म्यूजिक से नहीं, संग जमा अतीत, यानी जो कवि से संग है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता स्वरूप, हे दाता आप रिद्धियों के सिद्धियों के देने वाले। रिद्धि से दाता सोई,
एक एक बात गरीबदास महाराज जी ने मोहर मार दी। जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक दल दाता, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धाता सोई, अवगत गुण है प्रीतम। आगे ना बात सत्य को, ये साहेब आप ही है सत्पुरुष, हर प्रकार की मोह माया से रहित, बल्कि माया के भी आप मालिक हैं। माया अतीत है, सर्वातीत है, सकल अतीत है, सांख्यातीत है। क्या क्या आपके बारे में कहो, मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे को अपने चरणों का दास बना करिए, पारस पद मुक्ति को दे। अब दूसरी शक्तियों का भी नाम आता है जगदम्बा जगदीश। जगदम्बा आद माया शक्ति, आप उसके भी मालिक हैं, आप सब देवों के भी मालिक हैं। जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी, आप मंगल करने वाले हैं, आसुरी शक्तियों का नाश करने वाले हैं। मुरारी मूल नामक राक्षस का नाश करने वाले, हर प्रकार के आसुरी शक्ति का विध्वंस करने वाले हे सतपुरुष साहिब, मेरे मार्ग में खड़ी सारी रुकावट दूर करो। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम, भक्ति मुक्ति भक्ति। आप भक्ति के दाता है, मुक्ति के दाता है, आपके भंडार भरे हुए हैं। मेरा कर्म देखकर, मेरा भाव देखकर, मेरी भक्ति देखकर मेरे को मुक्ति पद प्राप्त करा। अपने चरणों में ले लो, अपना सहदानी बना लो, अपना अनुचर बना लो, सदा आपके साथ रहो, यानी इस झूठी जन्म से रहित हो जाए। गरीबदास साहिब ने शब्दों का कैसा संयोजन किया। भक्ति मुक्ति बंदीशोर साहिब आपसे सब कुछ मांगता है, और फिर क्या कहा, सदगुरु जी क्या क्या अपनी वाणी के अंदर, ये जो मंगलाचरण है ये मूल मंत्र क्यों कहलाता है, सिद्ध मंत्र क्यों कहलाता है। इसमें ये सीख दी गई है कि हम आन उपासना जो करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, पैसा और समय बर्बाद करते हैं, अरे इन सब की जरूरत क्या है। अपने पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप कर लो, बाकी शक्तियां तो इसी के अंतर्गत आ जाती है। आपने जड़ को पूजना है, पत्ते को, टहनी को, किसी को नहीं पूजना है। अगली पंक्तियों में यही बात कही है, सोहम सूर्य समाप्तम सकल समाना निर्तले, उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह है, वार बात नहीं बनी। और फिर हमारे को सिद्धि प्राप्त करने का, हमारे कार्य सकल सिद्ध होने का, पूर्ण होने का मंत्र बता दिया। सोहम सूर्य समाप्तम सकल समाना निर्तले, उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह है, वार पार नहीं बनी। कैसे कार्य आपका सिद्ध होगा कि जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक दल दाता, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धाता सोई, अवगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष मोहि। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। अब देखो अगली पंक्तियां हमारा क्या क्या खुलासा करती। जो देवी देवता है, जो ऋषि मुनि है, वो सब तो इसका ध्यान कर रहे हैं और हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम उन्हीं में खोज कर रहे हैं कि ये कल्याण करेंगे, जबकि ये तो खुद अपना कल्याण करने के लिए उस पर आधारित है, सत्य पुरुष पर। सूर्य नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा,
शेष सहस्र गावे पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सरीखा वर में धर्म राय जावे समरथ जीवन जीता मनीषिया फल पावे कोटे अधारा न्यावे चैत्र 88 उतरे भोजन पारा कट है जम की फांसी। सूर्य देवता नर इंसान मुनि मनुष्य सुर नर मुनि जन का जनार्दन सुर नर मुनि जन ध्यान ये सब ध्यान कर रहे हैं। जल के देवता वरुण, धन के देवता कुबेर, देवताओं के राजा इंद्र, ये सभी लोग ध्यान मग्न हैं। तीनों देव भी ध्यान में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सभी किसका ध्यान कर रहे हैं? सत्य पुरुष, पूर्ण परमात्मा का, अखंड ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद, जो सत्य पुरुष कबीर के रूप में काशी में प्रकट हुए, गरीब के रूप में दानी में प्रकट हुए। क्यों ध्यान कर रहे हैं इनका? क्योंकि जम की फांसी काटने वाले, पूर्ण मुक्ति देने वाले सिर्फ और सिर्फ सत्य पुरुष हैं। हम किसी दूसरे को चैलेंज नहीं करते, हम तो अपनी बात कहते हैं। सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर कुल के मालिक, इनकी आराधना उपासना करो, साधना करो, पूजा करो, इनके नाम का ध्यान करो, इनके नाम का जाप करो, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जम की फांसी कट जाएगी, आवागमन से रहित हो जाओगे, बार बार जन्म और मृत्यु के दंश से बच जाओगे और सतगुरु के पूर्ण कृपा पात्र बन जाओगे। आज समय भी पूरा हो गया है। एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूं। बादरी गांव बहुत बड़ा गांव है हमारे इलाके में। गुड़िया जो किसी बोलते हैं, 24 गांवों का वो समूह है। वहां के एक जमींदार थे राम सहाय। उन्होंने गरीबदास महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि नित्य ही सैकड़ों भगत जाते हैं, नाम लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनके मन में भी भाव आ गया, अपनी घोड़ी पर सवार होकर सुनानी काम आकर महाराज जी के सामने नीचे बैठ गए, प्रणाम किया और उनकी निगाह पड़ गई बादली जो किसी के कुछ लोग और भी पहले से आए हैं। मन में संशय आ गया कि मैं 24 गांवों का जमींदार हूँ, पैसे वाला हूँ, रसूख वाला हूँ, साधन संपन्न हूँ, गरीबदास भी तो एक किसान है, ये कौन सा देवता है? उसके मन में ऐसे विचार आ गए। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, कहने लगे चौधरी राम सहाय आप नीचे क्यों बैठ गए? आप 24 गांवों के जमींदार हैं, साधन संपन्न हैं, रसूख वाले हैं, धन वाले हैं, मेरे सिरहाने आकर बैठे। बड़ा प्रसन्न हुआ। चौधरी साहब जाकर महाराज जी के सिरहाने बैठ गए। बैठते ही पांच चुभने लग गई। हम लोग पांच कहते हैं, हिंदी में दामन कहते हैं। अब उसने सोचा कि गलती हो गई, इधर नहीं सिरहाना तो इधर है, उठ के इधर आ गया। वहां भी पांच चुभने लग गई। अब उसको एहसास हो गया कि मेरे से गलती हुई, इनके सिरहाने बैठने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। कहने लगा महाराज जी मैं कुछ देर आपकी चरण सेवा करना चाहता हूं। महाराज जी के चरणों को गोडों को दबाने लग गया। बड़ी प्रसन्नता उसको हो रही थी। फिर धीरे धीरे मन में ख्याल आ गया, अगर तेरे किसी जानने वाले ने 24 के गांवों में जाकर ये बात कह दी कि राम सहाय तो वहां गरीबदास के चरण दबा रहा था, ये कहाँ का चौधरी है? मन में फिर है अहंकार आ गया। महाराज जी उसके मन के भाव समझते हैं, हमारे भी समझते हैं। आप कितना ही छुपा लो, आपके भाव प्रकट हो जाते हैं। जिसका शुद्ध भाव है उस पर सतगुरु जी की कृपा होगी। जिसका भाव शुद्ध नहीं वो खाली रह जाता है।
सदगुरु जी नुकसान नहीं करते किसी का। ईर्ष्या द्वेष भाव पीड़ा का भाव तो उनके पास होता नहीं, ये भाव तो हमारे पास है। अब उसने देखा कि महाराज जी के कलवे जो है, दो बड़े भयानक खूंखार शेर कलवे चाट रहे हैं, वो एकदम से डर के भाग गए। महाराज जी ये क्या दिखा रहे हो? महाराज जी बोले मैं तो छोटा सा किसान हूँ, तू तो 24 गांवों का जमींदार है, मैं इन शेरों से नहीं डरता, तुम तो डर गई। प्रेमियों, शेर तो वहां थे नहीं, वो तो सदगुरु जी की दिव्य लीला थी। सदगुरु जी को अपने कलवे शेर से बचवाने की जरूरत नहीं, वो तो असीमित शक्तियों के मालिक है। नर नारी जीव जंतु देवी देवता, उन सब से ऊपर उनका कद है, उनकी शक्ति। अब राम साहेब को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं घमंड के कारण गलती कर बैठा, पाप ले बैठा। महाराज जी के चरणों में लंबा लेट गया कि सदगुरु जी कृपा बख्शो, रहम करो, मेरे ऊपर मेहर करो। सदगुरु जी ने कहा जाओ चौधरी साहब अपने गांव में संतों के लिए एक भवन बनवाओ। राम सहाय ने बादली में भवन बनवाया, जहां बहुत साल तक संत को जीर्ण शीर्ण हो चुका है तो अब भी। महाराज जी के हुक्म से राम सहाय ने वहां पर भवन बनाया। बादली के लोग साले जो है वो अपनी सारी यही पूजा करने आते हैं, चुरानी ग्राम। क्योंकि जब मन में भाव का जिक्र आ जाता है तो भाव तो दो ही है। हमारा जो चित्त है ये बर्तन की तरह है। अब बर्तन मान लो कटोरा है और तरल पदार्थ दूध भी है, जल भी है, शराब भी है, पेट्रोल भी है, उसमें एक ही चीज आ सकती है, दोनों चीज नहीं है। भाव में या तो दास भाव आएगा उस कटोरे में, या अहंकार भाव आएगा। अहंकार भाव वाले का विनाश निश्चित है और दास भाव वाले का कल्याण निश्चित है। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में दास भाव महिमा का एक पूरा चैप्टर लिखा कि दास भाव जा हृदय हुई, का पर बजर पड़े नहीं हुई। दास भाव है अगम अगाहा, दास भाव सा और मिला। जिसने दास भाव अपने मन में ले लिया उसको बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है, और वो प्राप्ति है परमात्मा। तो प्रेमियों, आज का प्रवचन कहो, संबोधन कहो, मैं यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। रामजी दास महाराज जी इधर आ जाओ, एक भजन बोल दियो और फिर गैपी ख्याल बोल दियो और सेवादार भाई प्रसाद बांट दियो। टाइम हो गया होगा 8:30 का या ज्यादा। रामजी दास आ जाओ, माइक उठाओ, पूरी जगह क्या रामजी दास बैठे राधे रामजी दास बैठेगा कुर्सी महाराज बोले हम लोग भाई सारे सतगुरु सतगुरु श्री दया सागर जी महाराज
नाम दिया बख्शी कई पापी कर गए थे उतर ऐसा शायद डर ऐसा कई पापी कर गए थे उतर ऐसा शायद डर ऐसा आजादी लगन का सितारे आजादी लगन का सितारे ऐसे पापी हम उतारे ऐसे पापी छाटो आदमी बातें तू डरे ऐसा शायद डरे ऐसा कई पापी डरे तू डरे ऐसा शायद डरे ऐसा कई पापी डरे तू डरे ऐसा शायद डरे ऐसा तू पहला दिन कर गए पारा पहला दिन कर गए पारा और मेरा इस संसारा और मेरा भूतों भूखा ऐसा शायद ऐसा कई पापी गए थे गुरु ऐसा शायद ऐसा कई पापी गए थे गुरु ऐसा शायद सपना से सम्मनकारी सपना से सम्मनकारी द्रोही को सुन सुन मारे द्रोही सुन सुन मारे कीर्तन को नहीं गाते गुरु ऐसा शायद ऐसा कई पापी कर गए थे गुरु ऐसा शायद कला भगत का खेत निपाया कला भगत का खेत निपाया नाम देव की छान छिवाया नाम देव की छान छिवाया सतगुरु ने आराध्य गुरु ऐसा शायद ऐसा कई पापी गए थे गुरु ऐसा शायद सत्संग को हंसी गई जाए बात लाद ऐसा शायद ऐसा कई पापी गए थे गुरु जाको कहे कबीर जुबान जाको कहे कबीर जुबान सब गत पूरन अगम अगा सब गत पूरन अगम अगा अब गत राम अनाथ गुरु ऐसा शायद ऐसा कई पापी कर गए थे गुरु ऐसा शायद ऐसी सतगुरु का पंथा की ऐसी सतगुरु का पंथा की कोटे अगर की तारी पापी कोटे अगर की तारी पापी मेरी क्या दुनिया दे गुरु ऐसा शायद ऐसा पापी गए थे गुरु ऐसा शायद ऐसा पापी गए थे गुरु बाहर भीतर की सब जाने बाहर भीतर की सब जाने मौका लगी जहाज निभाने मौका लगी जहाज कर गए कोई साथ गुरु ऐसा कई पापी कर गए थे गुरु ऐसा काश गरीब संबरना काश गरीब विषंबरना हमको देते सतगुरु दाता
हमको भेद ये सब विद्यार्थ मिट गई कोटि पावे उदर ससय उदर सब पापी कर जीव दास गरीब दास गरीब संवर नाथा हमको भेदे सतगुरु दाता हमको भेदे सतगुरु दाता गली कोटि पावे उदर ससय उदर सारे कई पापी कर गए जीव उदर ससय उदर सार कई पापी कर गए उदर ससय उदर सार विशाल सतगुरु असले दिगंबर धीरे भक्त काया कर आए अमृत सत्य कबीर नानक दारू अगमया दारू तेरी जात के वट सही सुख सागर के मन से आए भक्त उड़े गई कोटे माने पर काश पूरण रोमे रोमे की लार अचले अरंगी ऐसा संगी अमृत का लीलार सत्य पूरे सोरासी चंद सूरज नहीं पवन पानी ना जाला छोड़